देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में पहली बार धार्मिक बाल उत्सव ट्रस्ट रामलीला मंचन एवं दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खान पान के स्टॉल के अलावा और भी बहुत सारे स्टॉल लगाए गए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि धार्मिक बाल उत्सव ट्रस्ट में छोटे बड़े झूले आदि आपको मिलेंगे। धार्मिक बाल उत्सव ट्रस्ट की संरक्षक राजेश शर्मा ने हर खबर न्यूज की टीम से खास बातचीत की। आइए हम सुनाते हैं राजेश शर्मा का क्या कुछ कहना। दोस्तों, हम पहुंचे हैं द्वारका के सेक्टर 14 में, जहां पर पहली बार अब के रामलीला का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ है राजेश शर्मा जी, उनसे हम बात करते हैं कि पहली बार जी जो यहाँ पे रामलीला का मंचन किया गया, क्या खास इस रामलीला में मिलेगा। जी, क्या खास आपकी रामलीला में? सबसे पहले तो मैं सभी राम भक्तों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम ये जो रामलीला कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान राम के जो कार्य थे, उनकी जो मर्यादाएं थी, उनके जो जीवन जीने का तरीका थे, संस्कार थे, व्यवहार थे, वो हम जन जन तक पहुंचा सके और अपने आने वाली पीढ़ी को एक जो राम जी ने संदेश दिया था उसको पहुंचा सके। और हमारी रामलीला की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये रामलीला जो है प्रभु राम के भक्तों द्वारा, और प्रभु राम जिसकी भक्ति करते थे, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व देते थे प्रकृति को, उस प्रकृति माँ के समर्पण के लिए कर रहे हैं। और ये रामलीला जो है सारे प्रकृति भगत मिलकर कर रहे हैं और सबकी एक ही मनोकामना है, सबकी एक ही इच्छा है कि हमारा जो संदेश है, प्रकृति माँ का जो संदेश है, प्रकृति माँ जो हमसे चाहती है, हम जो प्रकृति माँ से चाहते हैं, प्रकृति माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति माँ के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम इस दुनिया को, इस द्वारका वासियों को, इस नजफगढ़ वासियों को, इस दिल्ली वासियों को देना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि प्रकृति माँ जो है सभी देवी देवताओं की भी माँ है, सभी संतों ऋषियों की माँ है और इस धरती का सबसे बड़ा सुख है। तो हम प्रकृति के होकर, प्रकृति के बनकर, प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जिए, तभी हमारा भी जीवन सुंदर बन सकता है और हमारे आने वाली पीढ़ी का भी। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा शरीर 100% प्रकृति का बना हुआ है, हम प्रकृति के बनकर रहें। यही भगवान राम का भी संदेश है, यही भगवान कृष्ण का भी संदेश है, यही महात्मा बुद्ध का भी संदेश है और दुनिया के जितने साधु संत हुए हैं सबका यही संदेश है। द्वारका रामलीला सेक्टर 14 की बात करें, किस मंच के द्वारा क्या आप लोगों ने नाम रखा जिससे कि लोग यहाँ आए और उनको जल्द ही? हमने जगह जगह जो इसका प्रचार प्रसार किया है वो यही ध्यान में रखकर किया है कि लोगों के बीच में एक प्रकृति को लेकर जुड़ाव बने, प्रकृति को महत्व को समझें। और लोग समझ रहे हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग लगातार बढ़ चढ़ कर यहाँ आ रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो रामलीला है वो द्वारका की सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट रामलीला बनेगी। जी, तो यहाँ पे हमने राजेश शर्मा जी से बात की, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर द्वारका रामलीला मंच धार्मिक बाल उत्सव ट्रस्ट के द्वारा की जा रही और बड़ा अच्छा यहाँ पे देखने को भी मिल रहा। साफ़ सुथरा झूले, स्टॉल, हर सुविधा इस रामलीला में भी उपलब्ध है। हम बता दें कि अगर द्वारका की बात करें, द्वारका में कम से कम 8 से 9 रामलीला है, मगर सबसे अलग दिखने वाली रामलीला सेक्टर 14 की नज़र आई। हर खबर से आज़ाद तोमर।